फर्जी काम करने वाले व्यक्तियों के क्या पढ़ने चाहिए? डंडे नहीं, लठ, देसी भाषा में लठ बोलते हैं ना, पढ़ने चाहिए। साथियों, या तो ये सरकार ऐसे सुधर जाए, नहीं तो लठ मार मार के सुधार देंगे इनको। इन्होंने ये समझ रखा है कि कोई भी भर्ती हो, राजस्थान में हो, कहीं भी हो, इन्होंने जो अधिकारी ऊंचे लेवल पे बैठे रहते हैं, वो जो मंत्री बैठा रहता है ऊंचे लेवल पे, उन्होंने भर्तियां अपने बाप की बापोती समझ रखी है, और तुम्हारे बाप की बापोती नहीं है, तुम्हारी नानी याद दिला देंगे हम। ये जो सरकारें इन युवाओं को जाति और धर्म के नाम पे लड़वा कर, बेवकूफ बनाकर, वोट लेकर अपनी सरकारें खड़ी कर लेते हैं, इन सरकारों से मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, जो आरटी और एलटी की भर्ती में आप लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज यहाँ चढ़ाई की अधीनस्थ आयोग पे, और अगली चढ़ाई स्वास्थ्य भवन पे चिकित्सा मंत्री की कुर्सियां गुड़कती हुई दिखेंगी। ये तो हम वही युवा हैं जिन्होंने झुंझुनू की जो प्रधानमंत्री की सभा हुई थी, उस सभा के अंदर इन्हीं मेडिकल वालों को इन्होंने इसी तरह से फर्जी तरीके से परेशान करने की कोशिश की थी, और उस सभा के अंदर मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं का कांड हुआ था। याद कर लेना तुम लोग, हम वही युवा हैं, और हम प्रधानमंत्री को नहीं बख्शेंगे तो मुख्यमंत्री तो चुटकी के बराबर है हमारे लिए। मुकदमे लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डराते हैं। अरे कोई नहीं डरता तुम्हारी इस कीचड़ भपकी से। हम तो शेर है मेडिकल के, जिन्होंने इस काल में जब पूरा विश्व धराशायी हो गया, आर्थिक व्यवस्था से पूरी तरह से टूट गया, उस वक्त सबसे आगे शेरों की तरह खड़े होकर लड़ने वाले शेर हम, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। दृश्य दुश्मनों को, जो दृश्य यानी सामने दिखने वाले दुश्मनों को तो हर कोई देख के धराशायी कर सकता है, आमने सामने लड़ सकता है। हमने तो उस दुश्मन से लड़ाई करी है जो दिखाई भी नहीं देता, और कब किस पे हमला कर देता है किसी को पता नहीं। साथियों, किसी भी कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर को डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ फर्जीवाड़ा बिल्कुल, अगर ये 1% भी करते हैं तो जहाँ 144 धारा लागू होती है स्वास्थ्य भवन पे, अगला कदम वही का होगा, और वो ही 2015 का और 2017 का जो लाठीचार्ज हुए थे, 2 बड़े राजस्थान के सबसे बड़े आज तक, उसके बाद तीसरे लाठीचार्ज के लिए तैयार रहे सरकार। अगर साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने इतनी मेहनत करके इस भर्ती को निकलवाया, किसी को यह भी नहीं पता था कि एलटी और आरटी की भर्ती कैसे निकलेगी। हमने पूरे दिमाग लगा के, पुराने जितने भी बैकलॉग खाली थे, सबकी फाइल तैयार करवा के, पूरा सिस्टम तैयार करा के, हमें मंत्री ने बोला बजट कहाँ से आएगा। बजट पहले से सैंक्शन हुआ पड़ा था, तो आप लोगों को सबको पता है, पुरानी जितनी भी सृजित पद है और जो बैकलॉग वाली भर्तियां, उनका बजट पहले ही हुआ रहता है। पूरा हम लोगों ने तैयारी करके, पूरे दिमाग लगा के, क्योंकि ऐसे तो ये भर्तियां निकालते नहीं है, इनसे निकलवानी है तो दिमाग से निकालनी पड़ती है। तो साथियों, लगा लगू के इतना दिमाग हमने भर्तियां निकलवाई, लेकिन उसके अंदर हमारे अधिकार की भर्तियां थी, हम सबके साथियों की। जो हमारा अधिकार था उसको हम किसी और को नहीं लेने देंगे, किसी हाल में नहीं लेने देंगे। तुम लोग इस भ्रम में हो कि फर्जी तरीके से हर कोई डिप्लोमा कहीं से बनवा के ले आएगा और राजस्थान में लग जाएगा, तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। साथियों, इस भर्ती की लड़ाई में ये वही चिकित्सा मंत्री है जिसने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती 1.25 साल पहले जबरदस्ती रद्द कर दी, क्योंकि बेचारा इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ईमानदार अफसर समीत शर्मा एक IAS
एनएचएम का एमडी था, उसने फर्जीवाड़ा नहीं होने दिया और उसके अलग हटके भर्ती करवा दी। ये भर्ती हुई, बिल्कुल इस तरह का फर्जीवाड़ा करने का प्रयास हुआ। पहले भी सीएचओ में इसको फर्जीवाड़ा नहीं करने दिया हमने और आगे भी नहीं करने देंगे। और इसी तरह से पैरामेडिकल की भर्तियां हैं, तो हमें दम है चिकित्सा मंत्री तो इस भर्ती में फर्जीवाड़ा करके दिखा देना। असली युवा किसे कहते हैं हम बताएंगे। जो भर्ती हो रही है सारी भर्तियां घोटालों के अंदर जा रही हैं। हर भर्ती पे सवाल उठ रहा है। कभी कहीं पे कोई और भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, किसी पर्यवेक्षक की भर्ती हो, चाहे अन्य भर्तियां हो, सुपरवाइजर की हो, कोई भी भर्ती ले लो आप। पहले लैब असिस्टेंट की भर्ती वाली थी, उस भर्ती में भी फर्जीवाड़ा, हर भर्ती में फर्जीवाड़ा, खुला फर्जीवाड़ा। मतलब इस सरकार का ध्येय, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मैनिफेस्टो के अंदर फर्स्ट मांग ही इन सरकारों को ये लिख देनी चाहिए कि फर्स्ट मांग फर्जीवाड़े से भर्तियां की जाएंगी ताकि कम से कम ये विधानसभा क्षेत्रों में, और मैं कहना चाहता हूं उन जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, सांसदों से जो हमारी इस भर्ती की मांग नहीं उठाता है, उनकी लिस्ट बना के मुझे दे देना। उनके खिलाफ इस बार चुनाव से पहले प्रचार करने हम जाएंगे टीम के साथ और उनको चुनाव हरा के आएंगे। क्योंकि साथियों, ये जो लोग हैं इनकी नब्ज एक ही है, वोट जब आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो ये हमारे पैरों में लेटे रहते ना। और अब की बार जब ये पैरों में लौटने आए, यूं गुद्दी पकड़ के उठा लेना, बोले बोल तू कहा था उस वक्त, और देना सपाट खींच के इनके। एक भी जनप्रतिनिधि हमारा साथ नहीं देता है, खुलेआम कह रहा हूं मैं। उस जनप्रतिनिधि को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हर इस भर्ती को नए सिरे से पूरी लिस्ट वेरीफाई करके एक एक व्यक्ति साफ सुथरे तरीके से भर्ती होना चाहिए। नहीं तो सरकार की जो अगली विधानसभा की भर्ती आएगी ना, उसमें विधायकों की भर्ती को हम फेल कर देंगे। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इसमें देख लेते हैं, अधीनस्थ आयोग है, इसमें जो चेयरमैन है पीएल जटावत जी, उनसे मिल लेते हैं, क्या समाधान निकलता है उसको देख लेते हैं। और इसके बाद चिकित्सा मंत्री है, उससे मिलना है। मुकुल शर्मा से हमारी परसों, मुकुल शर्मा जी है जो अतिरिक्त निदेशक है, उनसे हमारी परसों बात हो गई थी। अब हमें इस विषय पे ढंग से बात करनी है एक बार और। वैसे तो जब ऑफिसों में जाता हूँ ना, तो वैसे ही अधिकारी कि आज तो स्वास्थ्य भवन में आगो के पतो कह के थप्पड़ लाग जा। तो साथियों, स्वास्थ्य भवन से जाते हैं, ऐसा ही माहौल बना के रखो सब। बस मैं चेड़ जाऊं तो पीछे से संभाल लिया करो। मैं किसी से नहीं डरता और पार लड़ता हूं। साथियों, ईमानदार आदमी अपना क्या बिगाड़ सकता है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप अगर अपनी जगह पे सही हो ना, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि इस सरकारों में और ब्यूरोक्रेसी में सिवाय चोरों के कोई बैठा ही नहीं है। तो साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक बार पीएल जटावत जी से अपन मिल लेते हैं। अभी तो जी हैं और जटावत होने में भी टाइम नहीं लगेगा। उनसे मिल लेते हैं, उन तक ये संदेश तो पहुंच गया होगा कि काफी छात्र आए हैं। हम एक जोरदार सा प्रदर्शन भी कर देते हैं यहाँ पे। सारे साथी तैयार है ना? चिकित्सा मंत्री फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों, आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि पीएल जटावत जी के कान के पर्दे हिल जाए।